ये आजकल की बहुत सारी समस्याओं पर प्रहार करती हुई एक रचना है और आप सब लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो आप तक मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर मैंने इसमें एक मजदूर के जीवन को एक थैले के माध्यम से कहने की कोशिश की है। बस आपको इतना समझना है कि आप एक विजुअल अपने दिमाग में लेके चलें कि आपने ये दृश्य अक्सर देखा होगा कि एक साइकिल पर काम करने वाला मजदूर एक मैला कुचैला झोला लेकर उस पर खाने के डिब्बे रखकर उसके अंदर लेके चलता है। तो वो थैला दिन भर क्या क्या सोचता है और क्या क्या मजदूर के बारे में वो विचार करता है, वो मैंने इसमें कहने की कोशिश की है। इसका शीर्षक है थैला भर खुशियां या थैला भर गम। दास्तां है ये एक मजदूर के थैले की, मोटे पेट और 2 कानों वाले झोले की, छोटी छेदों की सजावट से भरे मैले कुचैले की, जानबूझकर खरीदे गए रंगीन मटमैले की। इसमें भरी खुशियां और गमों के रेले मेले की, सुबह की उजली आशाओं और शाम के धुंधले की। क्या खास है इस थैले में, ये करता क्या है? बस टंगा रहता है 2 कानों से, कभी घर की कील पर तो कभी साइकिल के हैंडल पर। भरो चाहे इसमें खुशी या गम, ये पेट फुला लेता है हरदम, मगर शिकायत नहीं करता है। जैसी आबो हवा हो वैसा हुमकता है, नहीं करता कोई भेदभाव भी, ना ही किसी बात का ताव भी। छुपा लेता है मजदूर के बच्चों के खिलौने भी और मालिक के द्वारा खरीदी गई शराब भी। सुबह सुबह चल देता है हाथ पकड़कर मालिक का, लिए हुए पानी के कुछ घूंट और स्टील के डिब्बा खाने का। टंग जाता है खुशी से साइकिल पर, जिम्मेदारी समझता है मालिक की भूख प्यास है उसके हवाले, इसलिए पकड़ मजबूत रखता है। हर पैडल संग मचलता है, हिलता डुलता भी है, फिर रह रह कर संभलता है। खुश होता है मालिक की आंखों में चमक देखकर, आज काम मिल जाने का और काम पर जाने की ललक देखकर। पत्थर तोड़ता मालिक दोपहर चढ़े तक थक जाता है, फिर यह थैला ही उसकी भूख प्यास मिटाता है। इस वक्त तक थैले का बोझ कुछ कम हो जाता है, मगर खाली बोतल और डिब्बे को संभालने की जिम्मेदारी यह थैला खूब निभाता है। सांझ ढले जब मजदूरी मिल जाती है, जाने क्यों इस थैले की बाँछें खिल जाती हैं। घर जाते हुए कुछ देर थैले को भी आराम मिला, बोतल और डब्बे को अब करियर पर स्थान मिला। बाजार पहुंचने तक थैला खूब टहलता है, कभी हवा संग तो कभी विपरीत रमकता है। बाजार पहुंचकर थैला फिर जिम्मेदारी से भर उठता है। बड़की के लिए सलवार सूट तो छोटू के लिए हाफ पैंट कमीज रखता है। रख तो सकता है मालिक के पैंट शर्ट और मालकिन की साड़ी भी, पर मजबूरी समझता है। कहता कुछ नहीं, बस मन में रखता है। कुछ राशन की भी खुशी खुशी रख लेता है, मगर सब्जियां रखते थोड़ा तुनकता है। कुछ राशन भी खुशी खुशी रख लेता है, मगर सब्जियां रखते थोड़ा तुनकता है, क्योंकि सब्जियां दिखा देती हैं छेद भी और थैले के तन के कुछ भेद भी। किसी छेद से मिर्ची बाहर निकली पड़ती है तो कहीं से लौकी की डंडी निकलने को अकड़ती है, कहीं से गिलकी झांकती है तो कहीं से भिंडी निहारती है। पालक के पत्ते तो बाहर ही लटके जाते हैं, ना जाने कितने जतन से घर पहुंच पाते हैं। बाजार से अब घर जाने की तैयारी है, मगर जो रास्ता अब मालिक चुनेगा उसे सोचकर थैले का मन भारी है, क्योंकि इस रास्ते में पड़ती एक कलारी है। खैर ना कह नहीं सकता, मालिक का वफादार है, मालिक बिना रह नहीं सकता। आनन फानन में खरीदी गई शराब की बोतल थैले में आ जाती है, खुलकर नहीं दिखाता है। सब्जियों के ढेर में थैला उसे कहीं छुपाता है। घर पहुंचकर जिम्मेदारी का बोझ हल्का हुआ, जिसकी खुशियां थीं उसके हवाले हुईं और थैला फिर कील के सुपुर्द हुआ। थका हारा थैला बल्ब की मध्यम रोशनी में दीवार पर साया बड़ा बनाता है, कभी आए हवा के झोंके में झूल बड़ा इतराता है। और ये लास्ट इसके कुछ लाइनें हैं कि कील पर टंगा थैला सब देख रहा है होते हुए, घर में मच्छरों को भिनभिनाते हुए, काटते हुए, बल्ब के आसपास कुछ कीट पतंगे मंडराते हुए, कभी बिजली आते कभी जाते हुए, हाथ के पंखे हिलते डुलते हुए, मालिक को पीते हुए, मालकिन से झगड़ा मारपीट करते हुए, बड़की और छोटू को सोते हुए। अब यहाँ से मैंने जो लाइनें 4 लिखी हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इनको आप कैसे लेते हैं। बल्ब के आसपास कुछ कीट पतंगे मंडराते हुए, कभी बिजली कभी आते हुए कभी जाते हुए, हाथ के पंखे हिलते डुलते हुए, मालिक को पीते हुए, मालकिन से झगड़ा मारपीट करते हुए, बड़की और छोटू को सोते हुए। सोती हुई बड़की अचानक घबरा जाती है, आंख खुल जाती है, लड़खड़ाते कदमों से बाबा को कमरे के अंदर जाते और कुछ देर में थैला लेकर जाते देखती है। यूं ही जड़ सी लेटी रहती है, रात भर नीर बहाती है, सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाती हैं, सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाती हैं।